आजकल की डिजिटल दुनिया में जहां सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, एक चीज है जो हमारी पहचान और हमारे डेटा को सुरक्षित रखती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी डीएससी की। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या है और डिजिटल इंडिया में इसकी इतनी अहमियत क्यों है। आज हम 5 खास बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले, डीएससी आखिर है क्या? फिर जानेंगे कि इसे कानूनी मान्यता कहां से मिलती है। इसके बाद इसे हासिल करने का तरीका देखेंगे और ये भी समझेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। और आखिर में बात करेंगे इससे जुड़ी हमारी डिजिटल जिम्मेदारी की। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। ये डीएससी, ये डिजिटल चाबी असल में है क्या चीज़? इसे ऐसे समझिए, जैसे असल दुनिया में हमारा हाथ से किया हुआ साइन होता है, वैसे ही डिजिटल दुनिया में डीएससी होता है। ये एक तरह का डिजिटल पासपोर्ट है जो ऑनलाइन हमारी पहचान साबित करता है। जब ये किसी डॉक्यूमेंट पर लग जाता है तो ये पक्का हो जाता है कि वो डॉक्यूमेंट असली है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि ये एक डिजिटल साइन है, पर सवाल ये है कि क्या इसकी कोई कानूनी वैल्यू है? चलिए इसके पीछे के नियमों को समझते हैं। और जवाब है जी हां, ये कोई मामूली चीज नहीं है। इससे भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत पूरी कानूनी मान्यता मिली हुई है। मतलब कानून की नज़र में इसकी ताकत कागज पर किए गए साइन के बिल्कुल बराबर है। और हां, ऐसा नहीं है कि कोई भी उठकर डीएससी जारी कर सकता है। इसके लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। सिर्फ सरकार से लाइसेंस मिली कंपनियां, जिन्हें सर्टिफाइंग अथॉरिटीज या सीएज कहते हैं, जैसे ई मुद्रा और सिफाई, वही इसे जारी कर सकती हैं। और इन सब पर नजर रखने के लिए एक रेगुलेटर भी है जिसे कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज यानी सीसीए कहते हैं। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि अगर किसी को अपना डीएससी बनवाना हो तो उसका तरीका क्या है। अच्छी बात यह है कि प्रोसेस काफी आसान है। तो कौन कौन बनवा सकता है इसे? देखिए, कोई भी व्यक्ति, किसी कंपनी का डायरेक्टर, एलएलपी पार्टनर या फिर प्रोफेशनल्स जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट या वकील, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। जरूरत बस 2 चीजों की है, एक वैलिड आधार कार्ड और एक पैन कार्ड। पूरी प्रक्रिया को बस 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। दूसरा, सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी सीए को चुनिए। और तीसरा, एक छोटा सा वीडियो या ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा कीजिए और बस हो गया। यह सब ऑनलाइन घर बैठे बैठे हो जाता है। हाँ, यहां एक बात ध्यान रखने वाली है। अगर कोई अपने नाम पर डीएससी ले रहा है तो आधार, पैन और फोटो जैसी चीजें चाहिए। लेकिन अगर किसी कंपनी या संस्था के नाम पर ले रहे हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन प्रूफ और एक ऑथराइजेशन लेटर जैसे कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। चलिए, हमने ये तो समझ लिया कि डीएससी क्या है और कैसे मिलता है, पर असली सवाल तो ये है कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों है? इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये कानूनी तौर पर मान्य है। दूसरा, अब तो एमसीए, जीएसटी और इनकम टैक्स रिटर्न जैसी कई सरकारी फाइलिंग के लिए ये जरूरी हो गया है। इससे ऑनलाइन काम फटाफट हो जाते हैं, डेटा सुरक्षित रहता है और सोचिए कितना समय, कागज और पैसा बचता है। और सबसे बड़ी बात, कोई आपके डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वैसे डीएससी भी मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। पहला है साइनिंग डीएससी, जो ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के काम आता है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। दूसरा है साइनिंग प्लस एन्क्रिप्शन डीएससी। ये साइन तो करता ही है, साथ में जानकारी को एन्क्रिप्ट करके और भी ज्यादा सिक्योर बना देता है। ये अक्सर ऑनलाइन टेंडर भरने जैसी चीजों में इस्तेमाल होता है। तो अब जब हम इसकी ताकत को समझ चुके हैं, तो इसके साथ आने वाली जिम्मेदारी की बात करना भी बहुत जरूरी है। कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। डीएससी एक सिक्योर यूएसबी टोकन यानी पेन ड्राइव जैसा डिवाइस में आता है। ये 1 या 2 साल के लिए वैलिड होता है और फिर इसे रिन्यू कराना पड़ता है। और हाँ, अगर जरूरत हो तो एक ही व्यक्ति अलग अलग काम के लिए 1 से ज्यादा डीएससी भी रख सकता है। इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये ऑनलाइन दुनिया में किसी की कानूनी पहचान है, बिल्कुल बैंक के पासवर्ड की तरह। इसका कोई भी गलत इस्तेमाल बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, इसलिए इसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इस डिजिटल दौर में हम अपनी पहचान को कैसे सुरक्षित रखें। डीएससी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारे डिजिटल जिम्मेदारी का एक प्रतीक भी है।